बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ग्वार फली की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त सी ये बनती है और इसके अंदर ना चीज़ें भी ज़्यादा नहीं जाएंगी और इतनी टेस्टी बनेगी कि घर वाले बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे और आप मुझे दुआएं देंगे कि इतनी ज़बरदस्त सी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्वार फली को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था और अब इसको हम डालेंगे एक पतीले में। और पतीले में डालने से पहले हम इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद ही आपने इसको बॉयल करने के लिए रखना है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी और पानी हमें इतना लेना है कि ये हमारी जो फलियाँ हैं अच्छे से डूब जाएं। तो इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे नमक आधा खाने का चम्मच डाल रही हूँ। नमक आप लाजमी डालें ताकि इसको बॉयल होते वक्त, ये गलते वक्त इसके अंदर नमक का टेस्ट आए। और कवर करके इसको पकाएंगे और ढक्कन हल्का सा खोल कर रखेंगे। लहसुन ले लिए 15 से 20 जवे और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा ले लिया, इसको रोस्ट कर लिया। और मैंने 15 या लाल मिर्चें ले लिए, इसको भी मैंने पीसना है और ये मैं एक डाल रही हूँ इसके अंदर। और आप चाहे तो इसको सिल पे भी पीस सकते हैं, पर मैं इसको इस तरीके से पीस रही हूँ। और इसका एक अच्छा सा पेस्ट हमने तैयार करना है। मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो। अच्छा से एक पेस्ट तैयार करना है। तो ये देखें पेस्ट बिल्कुल हमारा रेडी हो गया है अच्छे से। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। इसको अभी हम रखेंगे साइड में। और कढ़ाई लिए, कढ़ाई के अंदर डालेंगे सरसों का तेल। मैं इसे सरसों के तेल में बनाती हूँ, आप चाहें तो इसे पकवान में भी बना सकते हैं। और ये मैं प्याज चॉप करके डाल रही हूँ इसके अंदर। 2 प्याज लिए, उसे चॉप कर लिया है, उसे हमने फ्राई करना है। पर इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, हमने इनको कोई कलर नहीं देना है। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो जो हमने ये पेस्ट तैयार किया था ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो लहसुन है इसका कच्चापन दूर हो जाए और मसाले में एक अलग ही सी खुशबू आना शुरू हो जाए। साथ में इसमें हम डाल देंगे नमक का ध्यान रखें क्योंकि नमक हमने बॉयल करते वक्त भी डाला है। तो नमक डालने के बाद ये मसाले को अच्छे से मैं भून रही हूँ। और जब मसाला भुन जाए तो ये टमाटर ले लिए मैंने, टमाटर को चॉप कट किया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। तो 3 मैंने टमाटर लिए हैं और उनका छिलका उतार दिया था। और मैंने इसको इसके अंदर डालने के बाद हल्का से मैंने मिक्स किया और इसको अब कवर करके हम पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छे से गल जाएँ। तो 5 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है और टमाटर हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अच्छा, हमने टमाटरों को फुल मैश नहीं करना है, इसके चंक्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जितने इसके अंदर मैश हो जाए वो हो जाए, बाकी इसके अंदर ऐसे ही रहने दें। ये हमारी ग्वार फली अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम इसको जो है निकाल के उसमें डालेंगे कढ़ाई में जिसमें हमने मसाला अच्छे से भूना है। ये देखें सारी हमारी ग्वार फली का कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसको हमने डाल दिया इसके अंदर मसाले के अंदर और इसको हमने मिक्स करना है। और बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, आप इस तरीके से बनाएंगे, कोई ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं गए इसके अंदर और इतनी टेस्टी बनती है ना। जब आप इसे बनाएंगे ना बस घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। बस अब अच्छी तरीके से इसको अलट पलट के मसाले के साथ इसको हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको हमने कवर करके पकाना है 5 से 7 मिनट ताकि जो ग्वार फली है उसके अंदर मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाए और एक टेस्ट आए इसके अंदर, मसाले के अंदर ग्वार की फली का भी और फलियों के अंदर मसाले का भी। तो ये बिल्कुल अब हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। और बस आप इसे सर्व करें और मज़े से इसको खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, मेरी रेसिपीज़ को देखें और मुझे फ़ीडबैक देते रहें कि कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे दुआओं में याद रखें। और क्योंकि ये जो चीज़ें ना आपका प्यार होता है हमारे लिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।